जय श्री राम। आप नारायण तक की कथा सुन रहे थे। तुलसी गीत, रामायण, लंका कांड। नारायण तक रावण का वह पुत्र था जो किसी मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था और उन्होंने उसे फेंक दिया था समुद्र में। आगे की कथा आप सुनिए। कपिगण समय प्रदोष लखी रामा, रामचरण धरि माथ सिया रामा। ठाड़ भय सब तन चित रामा, दया दृष्टि रघुनाथ सिया रामा। संध्या समय देखकर बानर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाकर खड़े हुए। तब रघुनाथ जी ने उन्हें दया दृष्टि से देखा। बिनु श्रम कीन सबनी जगदीशा, गए सुबह सुभालु अरु कीसा। होत प्रभात नरांतक जागा, पीति बिलो की लज्जा रस पागा। और श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बिना श्रम के कर दिया। तब ऋक्ष बानर अपने अपने स्थानों को गए। प्रातः काल होते ही नारायण तक जागा और रावण को देखकर लज्जित हुआ। रथ चढ़ी तुरत एकाकी धावा, नभ पथ समर भूमि मह आवा। किस कटक यह मर्म न जाना, होई लोप कीने सी झरिबाना। तुरंत वह अकेला ही रथ पर चढ़कर दौड़ा और आकाश मार्ग से युद्ध भूमि में आया। बानर सेना ने यह भेद नहीं जाना और उसने लोप होकर बाणों की झड़ी लगा दी। बाण एक सत वज्र समाना, छाड़े 66 जह कृपा निधाना। लागत विपुल की मुरझाने, बहुतक कायर देखी पराने। उस मूर्ख ने वज्र के समान 100 बाण जहाँ श्री रघुनाथ जी थे वहाँ छोड़े। बाण लगते ही बहुत से बानर मुरझा गए, बहुत से कायर देखते ही भाग चले। वे सब वीर हाक दे धामहि, नभ पत ताहि न खोजत पावहि। तबई सब वीर एक मत ठाना, लय गिरि तरु किए लंक पयाना। वे सब बानर योद्धा ललकार कर आकाश में दौड़ते हैं, किंतु उसे वहाँ खोजने से भी नहीं पाते। तब वीरों ने एक सलाह की और वृक्ष व पर्वत लेकर लंका में गए। 10 मुख भवन तासु कंगूरा, बैठे कपि पसारी लंगूरा। करते डारी देही पाषाणा, बहुत धनुज भे चूर्ण समाना। रावण के महल में कंगूरों पर वे पूछे फैला कर बैठ गए। वे हाथ से पत्थर डाल देते हैं, जिससे अनेक राक्षस चूर्ण हो गए। छंद है। भय चूर्ण निश्चर यूथ गए निशिचर भय गूथ, मुख बिनारत दीन भय भवन रावण लीन। राक्षसों के समूह चूर्ण हो गए।
भय के मारे राक्षसिया भाग गई। मुख से दुख का अंतर्नाद करती हुई वे रावण के घर में घुस गई। रिपु कीन कर पदहीन गणित दीन बचन पुकारही। गढ़ते निकर निशिचर अखिल लख विपिन बाट सिधारही। पीपर परण सड़म धरण लंका कंप सट कीसन करा। तोरे कपाट निपाटियारी तिय कैसे खैचत गही करा। अनेक शत्रुओं के हाथ पैर तोड़ डाले। वे दिन बचन पुकारते हैं और दुष्ट राक्षस गण से निकलकर वन को भागे जाते हैं। उन 6 वानरों ने लंका को पीपल के पत्ते के समान कंपित कर दिया। मकानों के किवाड़ तोड़ डाले और शत्रुओं की स्त्रियों के बाल हाथों से पकड़कर खींचकर घसीटने लगे। भयउ कुलाहल लंका रामा नारांतक सुनी कांसिया रामा। नभते संदक सहित 60 रामा प्रगट परम ऋषियान सिया रामा। लंका में अत्यंत शोर हुआ। तब दुष्ट नरांतक कानों से यह सुनकर आकाश से रथ सहित अत्यंत क्रोध करके प्रकट हुआ। निरखी दशा निज नारिन केरी कहन लाग कटु गिरा घनेरी। 60 आयहु संग्राम बिहाई लरत तियन संग लाज न आई। अपनी स्त्रियों की दशा देखकर वह अत्यंत कड़वी वाणी कहने लगा। रे मूर्खों, संग्राम छोड़कर यहाँ चले आए। स्त्रियों के साथ लड़ने में तुम्हें लाज नहीं आती। सुनी मरकटनी भयउ सुख भारी तजी निशाचरी दीन पुकारी। शील प्रहार है चंदन भज्जा आयुध तोरी सारथी गंजा। यह सुनकर बानरों को अत्यंत सुख हुआ। उन्होंने अंतर्नाद करती हुई राक्षसियों को छोड़ दिया। शिलाओं के प्रहार से उसके रथ और घोड़े चूर्ण कर दिए और हथियार तोड़कर सारथी को मार डाला। धरी पछारी रावण दृग देखा व्याकुल किसन कीन्ह विशेखा। लागे पद गही खलन फिरावन नाचहि गाय राम यश पावन। रावण के देखते हुए ही नरांतक को पछाड़ दिया और अत्यंत व्याकुल कर दिया। वे राक्षसों के पैर पकड़कर घुमाने लगे और रघुनाथ जी का यश गाने और नाचने लगे। अस्ताचल रवि कीन प्रवेशा बंदे चरण जाई अवधेशा। भय विगत श्रम बानर भालू अनुज सहित मन मुदित कृपालु। सूर्य देव ने अस्ताचल में प्रवेश किया तो बानरों ने कौशलपति के चरणों में सिर नवाया। ऋक्ष बानर श्रम रहित हो गए और लक्ष्मण जी सहित कृपा सिंधु रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। यमतीन यामिन गई जब ही उतना रांतक जाग्यो तब ही। शोक विवश मीजत दो हाथा लज्जित हृदय निशाचर नाथा।
जब 3 प्रहर रात्रि बीत गई तो उधर नारायण तक जागा। शोक के कारण राक्षस राज नारायण तक दोनों हाथ मीचता है और मन में लजाता है। लाजी के रथ संहारी बाजी साजी रुष्ट पुष्ट शंख छाड़ी शस्त्र माड़ी गाढ़ वीर संग दुष्ट भेरी दुंद भी निशान गान काढ़ खैत करत धीर वीर अग्न गौन गज गज शब्द भरत। लज्जित होकर रथ को संभाल कर उसमें हिष्ट पुष्ट घोड़े सजाकर सब संदेह छोड़कर शास्त्रादि बांधकर वह अनेक वीरों को साथ लेकर वह दुष्ट चला। भेरी दुंदभी नगाड़े बजते हैं और कड़खा गाना गाते हैं। धीरवान वीर सेना के आगे चलते हैं और गरज गरज कर बड़ा शब्द करते हैं। जीव आस त्रास नाश बाजी मोह छंड दंड बंक सूर संक दूर वीरता सपुर चंड बाजी नाग सोर पोर पूरी गे दसो दिशान धूरी पूरी में गोग शोधना परापान। जीवन की आशा भय व घोड़ों ने के नष्ट होने का मोह छोड़ दिया। वीरता से पूर्ण प्रचंड बाके सूरों के संदेह को दूर कर दिया। हाथी घोड़ों का घोर शोर दसों दिशाओं में भर गया। धूल से आकाश मेघों के समूह की भांति हो गया, जिससे अपना पराया नहीं मालूम होता। प्रलय मनहु चाहत करन रामा अनित मिचर चंड सिया रामा। सुनु खगेश मर कट विकट रामा जिमिधाए बरी बंड सिया रामा। मानो निशाचरों की प्रचंड सेना प्रलय करना चाहती है। हे गरुण जी, जिस प्रकार प्रबल वानर उस समय दौड़े सो सुनो। निहारी हर्ष की सरिच्छ फूली फूली से लबे बजाई कटकटाही हूह एक बार के अबे। उपारी भूधरा पार वृक्ष अस्म संगहु मरे निशा चरान रुंड झुंड मुंड भंगहु। निशाचरों को देखकर हर्षित होकर बानर भालू फूल फूल कर पर्वताकार हो गए और अभय होकर एक साथ कटकटा कर और हू करके दौड़े। उन्होंने अनेक वृक्ष पहाड़ और पर्वतों के शिखरों को उखाड़ लिया। तब निशाचरों के झुंड के रुंड को हो गए और सिर फूटने लगे। रदि हरि मृगामति सवार उष्ट मंडहु मनो विचित्र वाहिनी दई मनोज खंडहु। हले धरा बले विचारी भार धारी को सके सुनय पुकार जयति राम शत्रु से नहीं ढके। जैसे सिंह मृगों के झुंडों को मार डालता है, वैसे ही वानरों ने राक्षसों को मारे। सवार ऊंट और घोड़े ऐसे लगते हैं मानो कामदेव के सेना को खंड खंड कर दिया हो। वानरों के बल को विचार कर पृथ्वी हिलती है कि इनके भार को कौन सहन कर सकता है। श्री राम की जय है, यह पुकार कर सुनाई पड़ती है। वानर शत्रु से नहीं डरते। शब्द करत अति घोर इमि पहुँचे दल भालू कपि
आयुध झरी जति जोर, परय लागी धन प्रलय सम। अत्यंत घोर शब्द करता हुआ बानरों का दल इस भांति आ पहुंचा। अस्त्रों की वर्षा अत्यंत जोर से होने लगी, जैसे प्रलय के बादल बरस रहे हैं। सजग हो न कपि भालु न पाए, अतिशय निकट तमीचर आए। असित निशाचर अति अधियारी, तापर करे शरण के मारी। बानर भालू होशियार होने भी न पाए थे कि राक्षस अत्यंत निकट आ गए। एक तो काले राक्षस, दूसरे अत्यंत घना अंधकार, तीस पर शत्रु उन्हें बाणों से मारने लगे। सूझहि कपिन न हाथ पसारे, जहत है कनि एक पुकारे। सन्मुख कौन करत लड़ाई, कपिन मारी रण भूमि सुबाई। बानरों की को पसारा हाथ नहीं सूझता, जहाँ तहाँ एक दूसरे को पुकारते हैं। कोई राक्षस सामने आकर नहीं लड़ता। उन्होंने बानरों को मारकर पृथ्वी पर सुला दिया। गे अनेक भज सिंधु समीपा, सेन विकल लखी रघुकुल दीपा। सजी सारंग तजाइक बाना, भा प्रकाश दिग तरणि समाना। अनेक बानर भागकर समुद्र तट पर आ पहुंचे। रघुनाथ जी ने सेना को व्याकुल देखकर धनुष चढ़ाकर एक बाण छोड़ा तो सूर्योदय के समान प्रकाश हो गया। लखितम बिगल लघितम बिखत विगत भालू कपिहर से, कटक टाए धाये रिसुधर से। भीरे एक सन एक प्रचारी, लागे करन कठिन हठि भारी। अंधकार दूर हुआ देखकर बानर रीछ प्रसन्न हुए और कटकटा कर दौड़कर शत्रु को मारने लगे। वे एक से एक ललकार कर भिड़ गए और भारी युद्ध करने लगे। कोटि 42 तमिचर रामा, नारांतक कर घात सिया रामा। राम कृपा बल हति खलन रामा, कपिन बिताई रात सिया रामा। श्री राम जी की कृपा से नारांतक की सेना ने के 42 करोड़ राक्षसों के बल को छीण करके बानरों ने वह रात बिताई। प्रभु तुणे रमह हरि सर तबहि, प्रविशे कीन उदय रवि जबहि। देखी कटक निज परम बिहाला, नारांतक भट कोटि कराला। जब सूर्य देव उदय हुए तब प्रभु राम जी के प्रकाश युक्त बाण तर्कस में लौटे। करोड़ों विकराल योद्धाओं की अपनी सेना को व्याकुल देखकर नारांतक ने सर अस्तंभन विपुल पवारे, भय अचल कपि तरहि न टारे। लय लय पास निशाचर धाई,
बांधत जिमि चंगुली सकुबाई। अनेक स्तंभन गति को रोकने वाले बाणों को चलाया, तब बानर अचल हो गए। वे टालने से भी नहीं टलते। बंधन लेकर राक्षस दौड़े, मानो चोगली पर तोतों को पाकर बांधने लगे। जे कपिलखे विपुल बल बंका, ते मूर्छित फेंके गढ़ लंका। रावण देखी तनय की करनी, बंदी जन जिमि भुज बल बरनी। वह जिन बानरों को बड़े बलवान बाके देखते हैं, उन मूर्छितों को लंका में फेंक देते हैं। रावण ने अपने पुत्र की करनी देखकर भाटों की भांति उसका भुजबल वर्णन किया। अंगद हनुमान जब जागे, नारांतक सन जूझन लागे। क्षण इक किस न पायऊ लरई, पुनि सरहति मूर्छा वश करई। अंगद व हनुमान जी जागे तो नारांतक से फिर लड़ने लगे। एक क्षण भी वे दोनों लड़ने न पाए थे कि बाण मारकर उन्हें फिर मूर्छित कर दिया। याम युगल तेहि कर बरदाना, राखेउ तेहि कारण भगवाना। रिपुहि खिलावत रघुकुल के तू, पालक बूध वाणी सुति से तू। दोपहर का उसको वरदान था, इस कारण भगवान ने उसे रखा। रघुनाथ जी शत्रु को खिला रहे हैं, क्योंकि वह देवताओं की वाणी के पालक और वेद मर्यादा के रक्षक हैं। सो युगयाम गए जब बीती, तब रघुबीर सजी जय रीति। हाक दे कपि भालु जगाए, भय विगत मूर्छा सब धाये। वह दोपहर जब बीत गए तो रघुनाथ जी ने जीत का उपाय किया। हाक लगाकर बानर भालुओं को जगाया। मूर्छा दूर होने पर वे सब दौड़े। हनुमान अंगद जब जागे, राम लखन चरणन अनुरागे। राम लखन चरणन अनुरागे। प्रभु पद शीस रहे धर कीसा, तब हंसी बोले श्री जगदीशा। हनुमान जी और अंगद जी जागे और श्री राम लक्ष्मण जी के चरणों में अनुरक्त हुए। वे प्रभु के चरणों में सिर रखे रहे तो रघुनाथ जी हंसकर बोले, विधि बाचा लगी आज मुर रामा, तात तुम ही मूर्छा भई रामा। पुनि कह प्रभु रघुराज रामा, अब श्रम सपन हूँ अनत नहीं रामा। हे तात, ब्रह्मा जी की वाणी के कारण आज तुम्हें मूर्छा हुई। प्रभु रघुनाथ जी फिर बोले कि अब तुम्हें स्वप्न में भी श्रम नहीं होगा। सकल कपिन के मूर्छा बीती, तोरी पास भजी राम सप्रीति।
वायु सुन युवराज निहारी, हर से कही जय जयति खरारी। समस्त वानरों की मूर्छा बीत गई। उन्होंने राम जी को स्मरण करके बंधन तोड़ डाले। पवन पुत्र और अंगद को देखकर वे श्री राम जी की जय हो कहकर प्रसन्न हो। दीननाथ अनु जहि अनुशासन, उखे तुरत गही विसखी सरासन। अहिपति कहु तीक्ष्ण छने का, तय कीन्हे रण लेख अनेका। तुम स्वामी ने छोटे भाई को आज्ञा दी। तब स्वामी ने छोटे भाई को आज्ञा दी। वे प्रणाम करके धनुष बाण लेकर उठे। लक्ष्मण जी ने नरांतक से कहा, एक क्षण खड़ा रह, तूने युद्ध में अनेक खेल किए हैं। हना लखन उर पविम समसायक, लगत गिरे रण मही अहि नायक। पुनि खल दल भा प्रबल अपारा, भक्षण लाग भालू कपिधारा। उसने वज्र के समान एक बाण लक्ष्मण जी के हृदय में मारा। लगते ही वे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर दुष्ट दल अति प्रबल हो गया और वानर सेना को खाने लगा। चले पराए किस भय भीता, अब न वचन करी काल प्रतीता। निशिचर धारी भालू कपि बेचा, लागे खान कपिन अस देखा। तब भयभीत बानर भाग चले। उन्होंने ऐसा विश्वास कर लिया कि अब नहीं बचेंगे। राक्षस भालू और बानरों का वेश रखकर बानरों को खाने लगे। यह बानरों ने देखा। तेहि अवसर जागे लखन रामा, देखा सेन बिना सिया रामा। नारांतक छल पवन सुत रामा, समुझत उड़ा का सिया रामा। उसी समय लक्ष्मण जी जागे तो सेना का नाश होते देखा। पवन पुत्र कपटी नारांतक का छल समझकर आकाश में जा उड़े। गरजेउ जाए भयंकर भारी, हटेउ हृदय सुनि निशिचर झारी। माया हर सर लखन पवारा, उधरे कपट कपाट अपारा। वे जाकर बड़े जोर से गरजे। उसे सुनकर राक्षसों के हृदय फट गए। लक्ष्मण जी ने माया हरने वाले बाण को छोड़ा तो कपट रूपी अनेक किवाड़ खुल गए। नारांतक के माया बीती, गयौ यज्ञशाला अति प्रीति। खोजसी सकल सामग्री ताकी, कीन आरंभ बजय निज ताकी। नारांतक की सारी माया समाप्त हो गई। तब वह बड़े प्रेम से यज्ञशाला में गया। यज्ञ की सामग्री ढूंढी और विजय के हेतु यज्ञ आरंभ कर दिया। यज्ञ आसुरी तेहि तब ठाना, पशु समूह बलि कारण आना। भय निशा मुख श्रमवश सेना,
फिरे सुमिर जब राजीव नैना। तब उसने तामसी यज्ञ का अनुष्ठान किया और बलि के लिए पशु समूहों को लाया। संध्या होने पर सेना थक गई। सब श्री राम जी को स्मरण करके लौटे। तुरत अहिस राम पह आए, सहित अनी प्रभु पद सिर नाये। कृपा अयन निरखे मृग शाखा, प्रभु श्रम छीन दीन अभिलाषा। लक्ष्मण जी तुरंत ही श्री राम जी के पास आए और सेना समेत प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम किया। दीन दयाल प्रभु ने वानरों की ओर देखा और उन्हें श्रम रहित कर दिया। टिकहु थलनी सब सन कहा रामा, सुख सागर रघुनाथ सिया रामा। पाए सुयाए सु भालु कपिरामा, चले सुमिर श्रीनाथ सिया रामा। मुख के सुख के समुद्र श्री रघुनाथ जी ने सबसे कहा कि अपने अपने स्थानों पर टिको। सुंदर आज्ञा पाकर वानर भालू श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर चले। कहत सुनत इतिहास सुचि रामा, निशि बीती युगयाम सिया रामा। खगपति आए देव ऋषि रामा, जीत शोभित श्री राम सिया रामा। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, पवित्र इतिहास कहते और सुनते दोपहर रात्रि बीत गई। तब देवर्षि नारद जी वहां आए जहां श्री राम जी सुशोभित थे। शीश नाई प्रभु आसन दीना, आशीष पाई हर्षित हित कीना। मुनि के हरि रूप विलोका, यथा इंदु लखी सुख लहको का। प्रभु ने प्रणाम करके उन्हें आसन दिया और आशीर्वाद पाकर अपना हित किया। मुनि ने भली भांति प्रभु का रूप निहारा, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर प्रसन्न होता है। फूल की गात तब कह ऋषि राजा, सुनहु नाथ आयहु जई काजा। चतुरानन पठवा मोहि स्वामी, यद्यपि कृपा निधि अंतरयामी। तब पुलकित अंग होकर ऋषिराज नारद जी बोले, हे नाथ, जिस कारण से मैं आया हूँ सो सुनिए। हे स्वामी, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है। यद्यपि आप कृपा निधान हो और अंतर्यामी हैं। सदा अनाथ नाथ भगवाना, विनय विरंचि करिए परनामा। जबल निगिहोन प्रभात न पावहीं, तब लगी हरि हरि सुत ले आवहीं। हे भगवान, आप सदा अनाथों के रक्षक हैं, अतः ब्रह्मा जी ने के इन वचनों को प्रमाणित कीजिए कि जब तक सवेरा न हो तब तक बानर सुग्रीव पुत्र दधिबल को ले आऊं। नारांतक वध है तेहि हाथा, दधिबल नाम भक्त तव नाथा। नाथ बहुत यह खलहि खिलावा, रण विलोक देवन दुख पावा।
उसी के हाथ से नारायण तक का वध होगा। हे नाथ, दधिबल नामक वह बानर आपका भक्त है। हे नाथ, अपने इस दुष्ट को बहुत खिलाया है। यह देखकर देवता बहुत दुख पाते हैं। सविनय नाय शीशवर भाखी, गौने मुनि प्रभु छवि उर राखी। नारद गए जब ही विधि लोका, वायु तनय तन राम विलोका। श्रेष्ठ वचन कहकर विनय पूर्वक शीश नवाकर मुनि प्रभु की छवि हृदय में रखकर चले गए। जब नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए तो प्रभु ने महावीर जी की ओर देखा। तात तक तम गमनहु तहवा, बारिधि मह धौला गिरि जहवा। तह दधिबल रह ध्यान लगाए, बहुत दिवस चली गए सुभाए। और बोले, हे तात, तुम जल्दी ही वहाँ जाओ जहाँ समुद्र के बीच में धौलागिरी है। वहाँ ध्यान लगाकर दधिबल को उत्तम भाव से रहते बहुत दिन बीत गए। अहै तपोबल तेजसी रामा, तात तासु ढिंग जाय सिया रामा। मन प्रसन्न कर करि चतुरई, आनहु बेगी बुलाई बुलाई। तब तपोबल से तेजस्वी है, वह तपोबल से तेजस्वी है। हे तात, उसके पास जाकर चतुरता से मन प्रसन्न करके उसे शीघ्र बुला लाओ। पवन कुमार पाई अनुशासन, चले बंदी पद हर्षि उदासन। वेगवंत धावा कपि कैसे, वर नाराज धनुष तेज से। आज्ञा पाकर पवन पुत्र हर्षित हो चरणों की वंदना करके चले। वे उदास नहीं है। कपि ऐसे वेग से दौड़े जैसे धनुष से उत्तम बाण चला। लोक अर्ध घाटिका ते ही ठामा, पहुँचे वायु पुत्र बलधामा। देखी तरण समता सुप्रकाशा, ठाड़ भयउ कपि मंदिर पासा। बल के धाम पवन पुत्र 3:30 घड़ी में वहाँ पहुँचे। उसके भवन का सूर्य का सा प्रकाश देखकर कपिराज उसके पास जाकर खड़े हो गए। क्षण इक कपि मन कीन विचारा, प्रभु पह चलिए कवन प्रकारा। जो गृह सहित चले उलई, नहीं असाय सुभक्त सनेही। एक क्षण हनुमान जी ने विचार किया कि प्रभु के पास कैसे ले चला जाए। जो उसको घर समेत ले चलूं तो भक्त प्रेमी प्रभु की ऐसी आज्ञा नहीं है। अचल ध्यान कपिता सुप्रमाना, तजी प्रवीणता भजी भगवाना। विधि प्रेरित दधिबल लघु शंका, करन उठे देखा भटबंका। दधिबल के अचल ध्यान को महावीर जी ने जाना
तो चतुराई छोड़कर भगवान जी को स्मरण करने लगे। दैव इच्छा से वह लघु शंका करने को उठा तो उसने बांके वीर को देखा। जय श्री राम वायुसुत बोला, सुनि दधिबल निज लोचन खोला। पुनि हनुमान कहु सुनु भ्राता, चलहु विलोकन त्रिभुवन त्राता। प्रवन पुत्र ने जय श्री राम कहा। यह सुनकर दधिबल ने अपने नेत्र खोले। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, तीनों लोकों के रक्षक राम जी के दर्शन को चलो। धूर जटी हित मानसर रामा, बसत हंस इव जोई सिया रामा। सादर तुम कहले न लगी लामा, पठवा मोहि प्रभु सोई सिया रामा। जो शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर में हंस की भांति बसते हैं, उन्हीं प्रभु ने आदर सहित तुम्हें लेने को भेजा है, मुझे भेजा है। सुनि शुभ बचन सुकंठ कुमारा, हरि पह हरि संग तुरत सीधा।